बाजार में एक सेठ की एक समोसे की दुकान थी। सेठ बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के कोने पर माखन चंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर माखन चंद की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते महेंद्र बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो माखन चंद से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं कंपनी के मैनेजर होते और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे होते। माखन चंद बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे माखन चंद बोला, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीने थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीने थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार 50,000 रुपये। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई 2 लाख रुपए प्रति माह है। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बैठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी मेहनत का उसे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। झेपे झेपे से महेंद्र बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी को रवाना हो लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्क संगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है, लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे उत्तम है ये इस कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। ये कहानी की यही सीख है। और ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने चैनल मोहक अल्फाज को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।